हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 3 टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 एटीकेटी अप्रैल 2024 का क्वेश्चन पेपर, जिसका हम लोग देख रहे हैं यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन डायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन 2C देखना है, जिसके अंदर पूछा गया इनकम फ्रॉम सैलरी। ये जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हुई है, इसके अंदर हम लोग जितना भी पेपर आया था बोर्ड में 2024 और नवंबर 2023, वो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्लस इसका जहाँ पे जो टॉपिक आएगा उसका प्रोविज़न भी देखने की कोशिश करेंगे कि भाई उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। रीडिंग नहीं होगी कि ये सोल्यूशन है, इसको यहाँ लिखना है, लॉजिक भी बताया जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मिसिज अनघा इज़ ए लेक्चरर इन MIT कॉलेज मुंबई, शी फर्निश द फॉलोइंग डिटेल। पहला वो लेक्चरर है, जॉब करती है मतलब सैलरी हो गया। अब याद रखना है डायरेक्ट टैक्सेस का जो डायरेक्ट टैक्सेस के जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपको चेक करना पड़ता है कि सैलरी है क्या, बिजनेस है क्या, हाउस प्रॉपर्टी है कि कैपिटल गेन है कि अदर सोर्स है। ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ पे सीधा बोल दिया है इनकम फ्रॉम सैलरी, ये तो मैंने लिखा है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन में दिया गया है। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया सैलरी के बारे में, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एग्जामिनर फीस, एक्सपेंडिचर ऑन बुक, प्रोफेशनल टैक्स, एक्सपेंडिचर ऑन अटेंडिंग एंड सेमिनार, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, सिर्फ बोला गया है कि इनकम फ्रॉम सैलरी निकालो, क्योंकि अपने पास कितने हेड है पता है ना, 5 हेड ऑफ इनकम होता है। एक सैलरी होता है, एक बिजनेस होता है, एक हाउस प्रॉपर्टी होता है, कैपिटल गेन होता है, एक अदर सोर्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल दे दिया, आपको सिर्फ और सिर्फ सैलरी निकालना है। सैलरी निकालना है तो अपना पूरा खेल ख़त्म हो गया। इसके अंदर पॉइंट कितने की दिए, 1 2 3, ये थोड़ा इधर पे चला गया, ये 4th है, ये 5th है, 6 7 8 पॉइंट है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पार्टी का नाम, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर लिख देंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी लिखेंगे, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट। वर्किंग मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि आपको सिर्फ समझ में आ सके। अब कितने पॉइंट है इधर, 3 3 4 3 7 8 पॉइंट है, तो 8 के 8 पॉइंट लिख लेने का। देखो इनकम फ्रॉम सैलरी लिख दिया, 8 के 8 पॉइंट, ठीक है। अब ये लिखने के बाद अब देखो इसमें अमाउंट लिखा है, ये मत लिखना, आपको सिर्फ लिखना है बेसिक सैलरी, ठीक है। कैलकुलेशन इधर दिखाओ, या आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके उसका कैलकुलेशन जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पे 60,000 है तो 60,000 इंटू 12 ऐसा कर देने का। लेकिन ये क्या एक्सेल है, यहाँ पे समझाने के लिए मुझे यहाँ पे एक नोट बनाना पड़ा, एक कॉलम बनाना पड़ा, तो आप लोग मत बनाइए। क्वेश्चन में यही सब लिखना है, लेकिन ये अमाउंट नहीं लिखना, अमाउंट के लिए हम लोग ने कॉलम बनाया है। तो कितने पॉइंट है, ये 8 पॉइंट है, लिख दिया। अब देखना है इसमें लॉजिक, देखो कैसे जाएगा। सबसे पहले हम लोग को देखना है इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी जो होगा सब टैक्सेबल होता है 99%, जो नॉट टैक्सेबल है, जो एग्जेम्पशन है, जो भी रहेगा वो ऑल TY लेवल पे एकदम क्लियरली बोलेगा। अब देखो बेसिक सैलरी कितना, 60,000 है, तो 60,000 इंटू 12 कितना हो जाता है, 7,20,000 हो गया, 1 मार्क मिल गया। डियरनेस अलाउंस 24,000 पर मंथ है, तो साल का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देने का, 2,88,000। फिर देखो हाउस रेंट अलाउंस है, सब टैक्सेबल होता है। हाउस रेंट अलाउंस कितना है, 10,500, ऑफ विच 8,000 इज एग्जेम्प्ट पर मंथ, क्लियरली बोल दिया है, 8,000 एग्जेम्प्ट है। तो 10,500 माइनस 8,000 इंटू 12, तो कितना टैक्सेबल होगा, 30,000। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है नॉट टैक्सेबल। फिर दिया है फॉर लुकिंग आफ्टर द इवनिंग शिफ्ट ऑफ द कॉलेज, 15,000 पर मंथ। कॉलेज में काम कर रही है ना अंगा, कौन से कॉलेज में कर रही है, MIT। तो MIT अगर उसको गाली भी देगा और वो उसकी अगर इनकम के फॉर्म में आई तो वो सब टैक्सेबल हो जाएगी सैलरी में, ये याद रखना। कैसे समझ में आएगा, कॉलेज ने अगर उसको दिया ना तो वो टैक्सेबल ही है, लेकिन इनकम होना चाहिए। तो यहाँ पे वो इवनिंग भी देख रही है, उसका कॉलेज का जो इवनिंग शिफ्ट है वो देखती है, तो उसका 15,000 अलग से मिल रहा है, तो ठीक है ना। तो 15,000 इंटू 12 टैक्सेबल। देखो एकदम कॉपी पेस्ट है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर बोला एग्जामिनर फीस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड बड़ौदा यूनिवर्सिटी इतना। अब मुझे बताओ वो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में काम कर रही है या बड़ौदा में काम कर रही है, वो काम कर रही है MIT कॉलेज मुंबई में, तो मुंबई के MIT कॉलेज से उसको जो मिला वो सैलरी है। बाकी और कहीं से भी मिला वो उसकी सैलरी नहीं होगी, तो सैलरी नहीं होगी तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब बोलेंगे सर लिखना है, यस लिखना है। अगर आप लोग को पता होगा, आपने कहीं सोल्यूशन देखा होगा तो इसको नोट्स में लिखते हैं। तो इतना डबल मगजमारी नहीं करने का,
जो क्वेश्चन दिया गया रहेगा ना पूरा कॉपी कर लेने का। अगर लगता है कि टैक्सेबल है तो अमाउंट लिखो, नहीं है तो डैश मार दो। समझ में आया? तो एक साथ पूरा हो जाएगा। अब देखो, एक्सपेंडिचर ऑन बुक्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, आपने खर्चा किया। गवर्नमेंट ने बोला कि जो बंदा सैलरी कमाता है, ध्यान से सुनना, जो बंदा सैलरी कमाता है उसकी सैलरी में से कुछ माइनस नहीं होगा। क्या माइनस होगा वो हम लोग बताएंगे। और वो क्या माइनस होता है, हम लोग पहले ग्रॉस सैलरी निकालते हैं और उसके बाद ये 3 आइटम माइनस करते हैं। कौन कौन सा? डिडक्शन अंडर फ्रॉम सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मतलब जो भी बंदा सैलरी कमाता है ये 3 चीज़ ही माइनस करेगा, ये 3 चीज़ ही माइनस करेगा, और कोई भी खर्चा वो माइनस नहीं कर सकता। तो ये जो एक्सपेंडिचर उसने लिया है ये माइनस नहीं होगा, इसीलिए इसको भी यहाँ पे 0 डाल देंगे। फिर देखो, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आ गया। प्रोफेशनल टैक्स तो यहाँ पे नहीं दिखाना है, यहाँ दिखाना है, तो ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो इधर यहाँ पे डैश ही जाएगा और उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2500। देखो 2500 लिखा है, बराबर है। तो ये यहाँ पे नहीं ऐड होगा, ये यहाँ माइनस होगा। तो सैलरी में ये 3 चीज़ें ही माइनस होती हैं, ठीक है, ये याद रखना, और कोई चीज़ माइनस नहीं होगी। लास्ट वन, एक्सपेंडिचर ऑन, देखो एक्सपेंडिचर है, अभी बताया गया कि आपको ये चीज़ें मिली, आपको ये चीज़ें मिली, ये चीज़ें ही माइनस होती है, तो आप और कोई खर्चा नहीं दिखा सकते। तो ये खर्चा क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन अटेंडिंग ए सेमिनार एट गोवा 1750 वाज रीइंबर्स बाय कॉलेज। कॉलेज ने रीइंबर्स किया। मतलब रीइंबर्स का मतलब क्या होता है कि आप पहले स्पेंड करो 1750, कॉलेज आपको दे देगी। तो ये कोई इनकम थोड़ी है। आप क्या लिख रहे हो? इनकम फ्रॉम, ये यहाँ पे जो है ना टोटल इनकम नहीं है, ये है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कोई इनकम है क्या? है इनकम? नहीं है। 1750 खर्चा हुआ, 1750 कॉलेज ने दे दिया, तो ये तो कोई इनकम ही नहीं है। इनकम होती तो देखते, जैसे यहाँ पे आया था 10,500 मिला, उसमें से 8,000 एग्जाम्प्ट है, तो कितना बचा? 2,500 बचा। 2,500 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 30,000 टैक्सेबल होगा, तो ये भी 0। तो नोट में लिखने से अच्छा इसको यहीं पे लिख देने का, ख़त्म कर देने का। अब इन सब का टोटल मारने का, ये टोटल को हम लोग बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। क्या बोलेंगे? ग्रॉस सैलरी। तो उसकी सैलरी कितनी होगी? 12,80,000 होगी। 12,80,000 हो गई, बराबर है। अब 12,80,000 है, अब इसमें से डिडक्शन लेंगे। कितना डिडक्शन लेंगे? 3 ही डिडक्शन होता है कि स्टैंडर्ड, जिसका रेट फिक्स है 50,000, और प्रोफेशनल टैक्स जो दिया रहेगा 2,500 या 2,400 वो लेने का, ये तो दिया ही नहीं है, और होता भी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता। तीनों को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 11,65,500। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन गया पूरा। ठीक है, ये 10 मार्क के लिए पूछा गया था। आप इसको गो थ्रू करो। मैंने ट्राई किया है कि जितना हो सके थोड़ा सा रिकैप कर सके जो भी टॉपिक है। ठीक है, तो गो थ्रू करो। कुछ डाउट आते तो कमेंट करके बताओ, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।